क्यों भाभी, सास बनने के बाद औरतों का साज सिंगर से रिश्ता क्या ख़त्म हो जाता है। रेवती जी के पैर आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनके लाडले बेटे यानी सबसे छोटे बेटे का ब्याह हुआ था। आधुनिक सोच और संस्कारों की चुनरी ओढ़े छोटी बहू गृह प्रवेश कर चुकी थी। उनकी दोनों बड़ी बहुएं जेठानियों का ओहदा लेकर मन ही मन इतरा रही थी। छोटी बहू पढ़ी लिखी और गुणों से संपन्न थी। सगाई से लेकर शादी तक उसके गुणों की वखान से कहीं न कहीं उनके मन में एक द्वेष भावना प्रवेश कर चुकी थी। अभी रहना दो 4 दिन, फिर पता चल जाएगा बहू होना किसे कहते हैं। दिन भर खाना बनाते रहो और खिलाते रहो। रेवती जी बड़ी सीधी सादी और ममतामयी थी। किसी के लिए उनके मुंह से बुरा नहीं निकलता था। बहुओं को भी उन्होंने बेटी बनाकर रखा था। पर दोनों बहुएं कभी कभी आपस में ही या तो कभी बेवजह ही रेवती जी से मुंह फुलाकर बैठ जाती। खैर, जहाँ 4 बर्तन होंगे तो थोड़ा बहुत बजेंगे ही। फिर भी रेवती जी दोनों बहुओं को प्यार से समझाकर घर गृहस्थी की बातें सिखाती थी। बहरहाल छोटी बहू अपने प्यार और संस्कार से सबके दिलों पर जल्द ही राज करने लगी। रेवती जी ने घर में बहुओं की सहायता के लिए सहायिका लगवा दी थी। वो नहीं चाहती थी कि बहुएं दिन रात घर गृहस्थी में रिश्ती रहें। बस बहुओं को खाना बनाना था और परिवार को देखना था। बहुएं आराम से खाना बनाती, सबको खिलाती और अपने आप में रमी रहती। इधर रेवती जी पोते पोती जब तक छोटे थे खूब स्नेह लुटाती, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगे तब उन्होंने भी अपने दादी दादी के पास बैठना छोड़ दिया। रेवती जी और उनके पति कमलेश जी कमरे में बैठे कभी न्यूज़ देखते तो कभी भजन सुनते। करवा चौथ का त्यौहार आने वाला था। रेवती जी की दोनों बहुओं को तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। क्या पहने क्या खरीदे, इसमें ही सारा दिन उनका व्यतीत होने लगा। एक दिन रेवती जी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, सुहागोना का त्यौहार आ रहा है, बहुओं को शगुन देना है, जरा बाजार चलते तो। फिर छोटी बहू नई नई है, उसके लिए भी कुछ अच्छा सा सेट। रेवती जी तीनों को करिए तक एक समान करिए, नहीं तो मत करिए। आज ही दोनों बहू को तो बहुत दिया है जी, लेकिन अब छोटू बहू को भी तो देना। अब जानिए भाग्यवान कैसे क्या करना है। छोटी बहू, जी माँ, ये देखो बेटा, ये सेट कैसा है, बहुत सुंदर माँ। और लो, ये पैसे भी रखो बेटा, अपनी पसंद से कुछ अच्छा सा कपड़ा त्यौहार के लिए ले लेना। जी माँ। दोनों जेठानी और छोटी बहू मार्केट के लिए निकल रही थी। अचानक छोटी बहू ने कहा, माँ अब भी चलिए ना, आप भी हमारे साथ अपनी पसंद की साड़ी। अरे बहू, मेरे पास बहुत रखी है, तुम लोग जाओ। फिर माँ, मैं भी नहीं लूँगी, मेरे पास भी तो नई नई साड़ियाँ रखी हैं, उसमें से कुछ पहन लूँगी। फिर चलिए हम पार्लर चलते हैं। बेटा, इस उम्र में पार्लर। दोनों जेठानियों ने सुना तो हाय तौबा मचाने लगी। देखो तो छोटी तो बहुत तेज निकली। देखो, आप बुढ़ापे में माँ का मेकअप करवाना ले गई हैं। करने तो अभी नई नई है तो अच्छी ही बनेगी। ना ना कहने पर भी छोटी बहू ने रेवती जी का फेशियल करवा दिया, साथ ही मैनीक्योर और पेडिक्योर भी। बेटा, मैंने ज़िंदगी में कभी ये सब नहीं करवाया है। बाबूजी क्या सोचेंगे ये सब देखकर। अपनी पत्नी को हर कोई सुंदर देखना चाहता है माँ। धत पगली, कुछ भी कहती हैं। पर रेवती जी के चेहरे पर आई खुशी छोटी बहू से ना छुप सकी। इधर दोनों बड़ी और मंझली बहुएं अपनी सास और छोटी बहू के बीच बनते देख कूदने लगी। करवा चौथ के दिन रेवती जी के घर में काफ़ी चहल पहल थी। तरह तरह के पकवान की खुशबू आ रही थी। सब रेवती जी बना रही थी। छोटी बहू ने देखा कि भाभी अपने कपड़े और श्रृंगार में व्यस्त थी तो दौड़कर रसोई में गई। माँ, आप आराम कीजिए ना, बाकी के बच्चे काम में कर लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, थोड़ा बहुत बनाना है। बड़ी बहू और बेटे तो बाहर ही खाएंगे, लेकिन बाबूजी और छोटू को तो घर का बना हुआ बहुत पसंद है। तुम जाओ, खूब अच्छे से तैयार होना। रेवती जी बहू को प्यार से सर पर हाथ रखते हुए बोली। छोटी बहू शर्मा तो है। माँ चलिए, मैं आपको भी तैयार कर दूँ। मैं नहीं बेटा, अभी तुम लोगों की उम्र है सजने संवरने की, तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाओ। चलिए ना माँ, देखिए मैंने आपके लिए क्या लिया है। मेरे लिए क्यों लाई बहू? ये तो बनारसी सिल्क की साड़ी है। जी माँ जी, आप पर बहुत सुंदर लगेगी। पर क्यों माँ, जब आप हम बहुओं का इतना ध्यान रखती हैं, इतना प्यार करती हैं, फिर हम आपके लिए। बहू कितना तो कहता हूँ, थोड़ा अपने लिए भी सोचा करिए। मगर ये हमारी सुनती ही कहाँ है। कमलेश जी ने कहा, पहले की और बात थी बेटा, मेरी आमदनी ज़्यादा नहीं थी। छोड़िए भी, मुझे कोई शिकायत नहीं है जी, पर मुझे तो ये खुद से। नहीं जी, रेवती जी ने बात काटते हुए कहा, चल बहू, तू तो मुझे सजाने वाली थी ना। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपकी स्किन देखिए कितनी सुंदर है, मैंने बेकार में ही आपका फेशियल करवा दिया। आप स्किन तो वैसे अभी बहुत यंग है, क्या लगते थे आप।
बहू 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। सजना संवरना पति ससुराल कुछ नहीं पता था। ससुराल भी अधिक समझदारी नहीं था। तुम्हारे पापा जो कमाते थे सब दादी सास के हाथ में देते थे। 2 साड़ी रोज की, एक धो और एक सुखाओ। उस समय तो होंठों पर लाली लगाना भी सबकी नज़रों में आना था। बाल धोने के लिए शैम्पू नहीं बल्कि मिट्टी मिलता था। और छोड़ बहू इन बातों को। हाँ, पर मुझे शौक था बहू। लेकिन तुम्हारी दादी सास बहुत कड़क थी। हम बहू के हाथ में 1 रुपया नहीं देती थी। और उस समय पापा चाहते हुए भी। सब गुजरे ज़माने की बात है। पर तुमने बहू आज ही भाग्यवान और कितना तैयार होएगी। हल्के फिरोजी रंग की बनारसी सिल्क की साड़ी, गले में एक सुंदर सा हल्का सेट, लाइट शेड की लिपस्टिक, हल्का मेकअप। मम्मी जी जैसे ही तैयार होकर आई, कमलेश जी और उनके बेटे देखकर बहुत खुश हुए। पर दोनों बड़ी बहुएं, उनकी आंखें फटे की फटी रह गई। रेवती जी उम्र और बनाव सिंगर में उनको भी मात दे रही थी। ये सब देखकर दोनों बहुएं और चिढ़ गई। उनकी चिढ़ को उनके जवान संभाल नहीं पाया। देखो, मम्मी जी को बुढ़ापे में सजने संवरने का शौक चढ़ा है। सास बन गए हैं लेकिन शौक अभी ख़त्म नहीं हुआ। छोटी बहू ने यह बात सुन लिया। ये क्या देवयानी जी, मम्मी जी का यह क्या हाल बना दिया है आपने। इस उम्र में उनका ये सब शोभा देता है। सास की गरिमा तो बनाए रखना चाहिए। इस उम्र में बनारसी सिल्क। मम्मी जी, आपको तो अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए। आप पर कॉटन या प्रिंटेड साड़ी ही अच्छा लगता है, ये सब चमक दमक नहीं। छोटी बहू से रहा नहीं गया। क्यों भाभी, सास बनने के बाद या उम्र होने की औरतों का साज सिंगर से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। बिंदी और संदूर के अलावा क्या उन पर सिर्फ कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तब तो आपको भी इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं। आप भी कॉटन खरीद कर रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक दिन आप भी सास बनेगी और बूढ़ी भी होंगी। रेवती जी की आंखें छलक गई। अपनी साड़ी के आंचल से आंसुओं को पोंछने लगी। वो इतना तो जानती थी, दोनों बड़ी बूढ़ियों को उनसे ज़्यादा मतलब कभी नहीं रहा। और ना ही उन्होंने कभी अपने साथ उनको घुलाने मिलाने की कोशिश की। बस एक छात में दोनों बहुएं, और वो नदी के 2 किनारे की तरह, जिसमें रेवती जी के घर की शांति बनाए रखने के लिए मौन धारण किए रहती। पर आज इस तरह ये दोनों उनके दुखों की छोटी बहू महसूस कर रही थी। छोटी बहू, मैं कह रही थी कि इस उम्र में मुझे ये सब, मैं अभी बदल कर आती हूँ। नहीं माँ जी, अब आपने खुद से प्यार किया है। अब आप अपने लिए जिएंगे और खुद से प्यार करेंगे। सजने संवरने का कोई उम्र नहीं होती। हाँ भाग्यवान, छोटी बहू ठीक कह रही है। तुमने हमेशा दोनों बहुओं को बेटी सा प्यार दिया। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं की, ना प्यार में ना दुलार में। मगर मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब यही नहीं कि कुछ देखता नहीं। बस तुम्हारे कहने से मैं चुप रहा। पर अब नहीं। दोनों बेटों ने कहा, माफ़ी मांगो तुम दोनों मेरी माँ से, अपने किए हुए व्यवहार और आज त्योहार के दिन जो तुमने उनका दिल दुखाया है। कल को तुम्हारी बहनियों भी ये अधिकार तुमसे छीनेगी और ऐसा कहेगी, तब कैसा लगेगा, सोचा है कभी। दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रेवती जी पैरों पर गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। रेवती जी ने दोनों बहू को अपने गले लगा लिया। छोटी बहू ने आगे बढ़कर अपनी दोनों जेठानों से माफ़ी मांगी। आज मैं छोटी होकर अपने दोनों से इस तरह नहीं। नहीं हमारी प्यारी देवजानी जी, गलत तो हम थे। चलिए भाई, चाँद निकल आया है, कमलेश जी ने कहा। पर पापा, आपका चाँद तो, ठहर जा, बाप के साथ मस्करी करता है। आज चाँद भी रेवती जी के चेहरे पर आए चमक से और रोशनी दे रहा था। रेवती जी ने भी अपनी तीनों बहुओं को उनके जीवन में खुशियों की रोशनी हमेशा बने रहे, इसलिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।